राजस्थान शिक्षा संघ प्रगतिशील ने प्रदेशव्यापी आह्वान पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम 21 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन प्रेषित कर शिक्षकों की ज्वलंत लंबित समस्याओं के निराकरण करने की मांग की है। बता दें, संघ के जिला प्रवक्ता मोहन सिंह नाचरा ने बताया कि संगठन ने जिला मुख्यालय पर प्रदेशाध्यक्ष बनाराम चौधरी, जिला अध्यक्ष चूतरा राम सियाग, ब्लॉक अध्यक्ष खेताराम माचरा व देरावर सिंह के नेतृत्व में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतर करने, शिक्षकों के विभिन्न सर्वांग की बकाया पदोन्नतियां अतिशीघ्र की जाने, कक्षा प्रथम में प्रवेश की आयु 5 वर्ष की जाने, शिक्षकों के खाली पदों को तुरंत भरे जाने, शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों को नियमित करने, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग गठित करने और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा का पद स्वीकृत करने सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान सरकार के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को देकर समाधान न होने पर अगला कदम उठाने की चेतावनी दी। बता दें, इस अवसर पर कोषाध्यक्ष मनोहर जाखड़, प्रदेश सचिव रुक्मण राम सियाग सहित सैकड़ों शिक्षक व संघ पदाधिकारी उपस्थित रहे। मामले को लेकर आज ज्ञापन दिया है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश व्यापी आह्वान पर आज संगठन के मुख्य पदाधिकारी प्रदेश के शिक्षकों के मांग पत्र को राजस्थान के मुख्यमंत्री तक प्रेषित करने के लिए एकत्रित हुए और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को शिक्षकों की मांगों का मांग पत्र प्रेषित किया। इसमें मूल रूप से विगत लंबे समय से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफ़र नहीं किए गए, पिछली सरकार के द्वारा भी नहीं किए, वर्तमान सरकार के शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि शायद 3rd ग्रेड का ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता, मुझे पता ही नहीं, देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्वलंत मांग है और इसके ऊपर सरकार को एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति बना करके तमाम तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अविलंब ट्रांसफ़र करने चाहिए। हजारों की संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े, यहाँ तक कि 7000 प्रिंसिपलों के पद पूरे राजस्थान में खाली पड़े। जब विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल नहीं होगा तो उसका प्रशासन कौन संभालेगा? बड़ी विकट स्थिति है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम शिक्षा के अंदर सुधार कर रहे हैं। सरकार की नीति निजीकरण को बढ़ावा देना, निजी विद्यालयों को मजबूत करने की नीति है और इसी नीति को ध्यान में रखते हुए सरकारी विद्यालयों के अंदर पदों को जानबूझ के खाली रख रही है। प्रिंसिपलों के पोस्टों को नहीं भर रही है, लेक्चरर के पद खाली, प्रिंसिपल के खाली, 2nd ग्रेड के खाली, 3rd ग्रेड के खाली, शारीरिक शिक्षक के खाली, तमाम तरह के पद खाली। स्टाफिंग पैटर्न नहीं किया गया, जिसके कारण से लंबे समय से अधिशेष शिक्षक बैठे हुए, लंबे समय से पदोन्नतियां नहीं की गई। हर वर्ष पदोन्नति होनी चाहिए। बार बार आदेश निकलता कार्मिक विभाग का कि अविलंब 15 दिन में पदोन्नति की जाए, 1 महीने की जाए। आज तक 3 सत्र पूरे हो गए, पदोन्नतियां नहीं की। इस प्रकार से बहुत सारे शिक्षकों की वाजिब मांगें लंबे समय से विचाराधीन है। सरकार का कोई भी अधिकृत अधिकारी या मंत्री उसके ऊपर कोई गंभीरता पर सुनवाई नहीं कर रहा है। इसी बात को लेकर के शिक्षकों के मांग पत्र को आज मुख्यमंत्री को प्रेषित किया है और सरकार इसके ऊपर गंभीरता से विचार करेगी। यदि सरकार इसके ऊपर विचार नहीं करती है तो संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक के अंदर आगे की रणनीति, जिसमें संघर्ष की चरण किस तरह से संघर्ष किया जाए इन मांगों के समर्थन में, वो तय किए जाएंगे। बनाराम चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील। अच्छा, आपने ठीक पहले ही आपने जो गहलोत साहब को भी ज्ञापन भिजवाया, सहमत शिक्षक, उसको लेकर आपकी मांगे मानी गई थी या? उनमें भी बहुत कम, कोई ज़्यादा विशेष मांगे नहीं मानी गई, बहुत कम मांगे। अब देखो, बजट पेश हुआ, केंद्र सरकार का आयकर के अंदर भी कोई छूट नहीं दी। लंबे समय से आयकर में छूट की मांग चली आ रही है, लेकिन 2014 के बाद में आयकर में 1 रुपये की भी छूट, किसी प्रकार की कोई रिलीफ मिल ही नहीं रही है। सरकारें चाहे किसी भी दल की आए, कर्मचारियों के प्रति उनकी नीति में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। ये मैं 2 टूक कहता हूँ, स्पष्ट रूप से कहता हूँ, बिना किसी लाग लपेटे। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।